और बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा के बहरामपुर में बीजेपी और बीजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। खबरों के मुताबिक खल्लीकोट थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण सरनाथपुर गांव में चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर लगाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी और बीजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दुख जताया है। खल्लीकोट विधानसभा सीट अस्का संसदीय क्षेत्र में पड़ती है, जहां पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए मतदान एक साथ 20 मई को होगा। खल्लीकोट सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। देश के अलग अलग शहरों में पालतू कुत्तों की वजह से विवाद और झगड़ों की खबरों के बीच हैदराबाद से भी ऐसा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया। आरोप लगा वहां एक पालतू कुत्ते के हमले के बाद हुई लड़ाई में उसके मालिक की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। बताया गया कि उस कुत्ते ने कुछ दिन पहले अपने मालिक के एक पड़ोसी पर हमला कर दिया था और आरोप लगा कि बदला लेने के लिए उस पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस कुत्ते के मालिक की बेरहमी से पिटाई कर दी। श्रीनाथ नाम के उस आदमी को गिराकर उस पर अंधाधुंध वार किया गया। कुछ लोगों ने लात घूंसे बरसाए तो 2 हमलावर डंडों से उसे पीटते दिखाई दिए। हमलावर उस कुत्ते के मालिक पर इस कदर टूट पड़े मानो उसकी जान लेकर ही दम लेंगे। हालांकि इस दौरान श्रीनाथ की माँ और बहन ने उसे बचाने की कोशिश की। श्रीनाथ की बहन तो उसके ऊपर लेट गई, लेकिन हमला करने वाले नहीं रुके। उन्होंने श्रीनाथ के साथ साथ उसकी बहन पर भी डंडों की बारिश कर दी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर खून सवार हो। अपने बेटे और बेटी की जान खतरे में देख श्रीनाथ की मां ने हाथ जोड़ लिया, लेकिन हमलावरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बेखौफ होकर पिटाई जारी रखी। बताया गया कि श्रीनाथ नाम के जिस आदमी को पीटा गया, उसके पड़ोसी ने 8 मई को थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने आरोप लगाया कि श्रीनाथ के पालतू कुत्ते ने उस पर हमला किया था और जब उसने श्रीनाथ को यह बात बताई तो उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी और आरोप लगा कि कुत्ते को लेकर हुए उस झगड़े के कई दिन बाद उसने प्लान बनाकर श्रीनाथ पर हमला कर दिया। क्योंकि मारपीट से पहले की तस्वीरों में श्रीनाथ अपने पालतू कुत्ते को एक गली में टहलाता दिखाई दिया। इसी दौरान काली टी-शर्ट में श्रीनाथ का वो पड़ोसी भी वहां से गुजरा जिस पर मारपीट के आरोप लगाए गए। तस्वीरों में वो कुत्ता काली टी-शर्ट वाले आदमी की ओर बढ़ता दिखा, लेकिन श्रीनाथ ने उसे पकड़े रखा। कुछ दूर जाने के बाद काली टी-शर्ट वाला श्रीनाथ का पड़ोसी अपने 4 साथियों के साथ लौटा और उन लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। श्रीकांत की बहन और मां की लाख मिन्नतों के बाद भी वो नहीं माने। पालतू कुत्ते की वजह से हुई इस मारपीट ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसके बाद वो हमलावर वहां से भाग निकले, लेकिन उनके इस हमले में श्रीनाथ और उसकी बहन बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि बाद में उनकी शिकायत पर पुलिस ने सभी आरोपियों को दबोच लिया। लेकिन हैदराबाद की अकेली घटना नहीं है जहां पालतू कुत्ते की वजह से झगड़ा हुआ हो। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी खबरें आती रही हैं। इनमें दिल्ली के करीब उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक घटना तो कई हफ्तों तक चर्चा में रही थी, क्योंकि ये घटना वहां की एक पॉश हाउसिंग सोसाइटी में घटी थी। जनवरी महीने में हुई इस घटना का एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक पालतू कुत्ते की मालकिन एक आदमी के साथ हाथापाई करती दिखी थी। बताया गया कि उस आदमी पर सिर्फ इसलिए हाथ छोड़ा गया था क्योंकि उसने उस हाउसिंग सोसाइटी में कुत्तों को बिना मास्क के घुमाने पर ऐतराज जताया था। इसी तरह का हैरान कर देने वाला एक मामला पिछले साल अक्टूबर महीने में ग्रेटर नोएडा से भी सामने आया था। वहां अपने पालतू कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने के लिए उसकी मालकिन रिटायर हो चुके एक IAS अधिकारी से भिड़ गई। दोनों लोगों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई थी। ये झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि वो अधिकारी हमले के डर से उस कुत्ते को लिफ्ट से उतरवाने पर अड़ गए थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हाउसिंग सोसाइटी में पालतू कुत्तों के रखने पर विवाद छिड़ गया था और हैदराबाद में पालतू कुत्ते के चक्कर में 2 पड़ोसियों के बीच हुई लड़ाई ने एक बार फिर उसी विवाद को हवा दी। उधर पाकिस्तान की संसद में वहां के एक सांसद ने भारत की ताकत की दुहाई देते हुए अपने देश की ऐसी तुलना की कि पूरे पाकिस्तान का मजाक बन गया। वहां कराची के सांसद ने भारत के चांद पर पहुंचने का जिक्र करते हुए जो बात कही, उसने शहबाज शरीफ सरकार की धज्जियां उड़ा दी और उन्होंने पाकिस्तान के संसद भवन के अंदर ही शहबाज सरकार की खटिया खड़ी कर दी। कराची से सांसद सैयद मुस्तफा कमाल ने भारत के चांद पर पहुंचने की तुलना पाकिस्तान की खस्ता हालत से की। ये खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। उन्होंने ऐसा कहते हुए एक बार फिर पाकिस्तान की बेहाली और बदहाली को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारत के मिशन चंद्रयान से पाकिस्तान का जी जला हो।
इससे पहले भी कई बार वहां के लोग पाकिस्तान की सरकार को आईना दिखाने के लिए भारत की मिसाल देते रहे और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को वक्त वक्त पर यह एहसास दिलाते रहे हैं कि उन्हें भारत से मुकाबला करने का सपना देखना। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग मामले में आरोपी भावेश भिंडे को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल आरोपी भावेश भिंडे को मुंबई क्राइम ब्रांच ने उदयपुर से एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया था। अवैध होर्डिंग दुर्घटना के बाद भावेश भिंडे मुंबई से फरार हो गया था। भावेश होर्डिंग लगाने वाली कंपनी का मालिक बताया जा रहा है। भावेश भिंडे पर इसके पहले मुंबई पुलिस में 2 मामले दर्ज हैं। मुंबई में सोमवार को धूल भरी आंधी आई थी और बारिश की वजह से घाटकोपर में एक अवैध होर्डिंग पेट्रोल पंप पर जा गिरी। अब तक होर्डिंग हादसे में 16 लोगों की मौत की खबर है। देश के अलग अलग शहरों में पालतू कुत्तों की वजह से विवाद और झगड़ों की खबरों के बीच हैदराबाद से भी ऐसा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया। आरोप लगा कि वहां एक पालतू कुत्ते के हमले के बाद हुई लड़ाई में उसके मालिक की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। बताया गया कि उस कुत्ते ने कुछ दिन पहले अपने मालिक के एक पड़ोसी पर हमला कर दिया था और आरोप लगा कि बदला लेने के लिए उस पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस कुत्ते के मालिक की बेरहमी से पिटाई कर दी। श्रीनाथ नाम के उस आदमी को गिराकर उस पर अंधाधुंध वार किया गया। कुछ लोगों ने लात घूंसे बरसाए तो 2 हमलावर डंडों से उसे पीटते दिखाई दिए। हमलावर उस कुत्ते के मालिक पर इस कदर टूट पड़े कि मानो उसकी जान लेकर ही दम लेंगे। हालांकि इस दौरान श्रीनाथ की मां और बहन ने उसे बचाने की कोशिश की। श्रीनाथ की बहन तो उसके ऊपर लेट गई, लेकिन हमला करने वाले नहीं रुके। उन्होंने श्रीनाथ के साथ साथ उसकी बहन पर भी डंडों की बारिश कर दी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर खून सवार हो। अपने बेटे और बेटी की जान खतरे में देख श्रीनाथ की मां ने हाथ जोड़ लिया, लेकिन हमलावरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बेखौफ होकर पिटाई जारी रखी। बताया गया कि श्रीनाथ नाम के जिस आदमी को पीटा गया उसके पड़ोसी ने 8 मई को थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने आरोप लगाया कि श्रीनाथ के पालतू कुत्ते ने उस पर हमला किया था और जब उसने श्रीनाथ को यह बात बताई तो उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी और आरोप लगा कि कुत्ते को लेकर हुए उस झगड़े के कई दिन बाद उसने प्लान बनाकर श्रीनाथ पर हमला कर दिया, क्योंकि मारपीट से पहले की तस्वीरों में श्रीनाथ अपने पालतू कुत्ते को एक गली में टहलाता दिखाई दिया। इसी दौरान काली टी शर्ट में श्रीनाथ का वो पड़ोसी भी वहां से गुजरा जिस पर मारपीट के आरोप लगाए गए। तस्वीरों में वो कुत्ता काली टी शर्ट वाले आदमी की ओर बढ़ता दिखा, लेकिन श्रीनाथ ने उसे पकड़े रखा। कुछ दूर जाने के बाद काली टी शर्ट वाला श्रीनाथ का पड़ोसी अपने 4 साथियों के साथ लौटा और उन लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। श्रीकांत की बहन और मां की लाख मिन्नतों के बाद भी वो नहीं माने। पालतू कुत्ते की वजह से हुई इस मारपीट ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसके बाद वो हमलावर वहां से भाग निकले, लेकिन उनके इस हमले में श्रीनाथ और उसकी बहन बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि बाद में उनकी शिकायत पर पुलिस ने सभी आरोपियों को दबोच लिया। लेकिन हैदराबाद की अकेली घटना नहीं है जहां पालतू कुत्ते की वजह से झगड़ा हुआ हो। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी खबरें आती रही हैं। इनमें दिल्ली के करीब उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक घटना तो कई हफ्तों तक चर्चा में रही थी, क्योंकि ये घटना वहां की एक पॉश हाउसिंग सोसाइटी में घटी थी। जनवरी महीने में हुई इस घटना का एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक पालतू कुत्ते की मालकिन एक आदमी के साथ हाथापाई करती दिखी थी। बताया गया कि उस आदमी पर सिर्फ इसलिए हाथ छोड़ा गया था क्योंकि उसने उस हाउसिंग सोसाइटी में कुत्तों को बिना मास्क के घुमाने पर ऐतराज जताया था। इसी तरह का हैरान कर देने वाला एक मामला पिछले साल अक्टूबर महीने में ग्रेटर नोएडा से भी सामने आया था। वहां अपने पालतू कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने के लिए उसकी मालकिन रिटायर हो चुके एक आईएएस अधिकारी से भिड़ गई। दोनों लोगों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई थी। ये झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि वो अधिकारी हमले के डर से उस कुत्ते को लिफ्ट से उतरवाने पर अड़ गए थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हाउसिंग सोसाइटी में पालतू कुत्तों के रखने पर विवाद छिड़ गया था और हैदराबाद में पालतू कुत्ते के चक्कर में 2 पड़ोसियों के बीच हुई लड़ाई ने एक बार फिर उसी विवाद को हवा दे दी। उधर पाकिस्तान की संसद में वहां के एक सांसद ने भारत की ताकत की दुहाई देते हुए अपने देश की ऐसी तुलना की कि पूरे पाकिस्तान का मजाक बन गया। वहां कराची के सांसद ने भारत के चांद पर पहुंचने का जिक्र करते हुए जो बात कही उसने शहबाज शरीफ सरकार की धज्जियां उड़ा दी और उन्होंने पाकिस्तान के संसद भवन के अंदर ही शहबाज सरकार की खटिया खड़ी कर दी। कराची से सांसद सैयद मुस्तफा कमाल ने भारत के चांद पर पहुंचने की तुलना पाकिस्तान की खस्ता हालत से की। ये खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। उन्होंने ऐसा कहते हुए एक बार फिर पाकिस्तान की बेहाली और बदहाली को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। दुनिया चांद पर जा रही है
और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं।